Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज का क्वेश्चन लेते हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो हमें भेजा है हैक हिवन ने और ये लिखते हैं, सर विपरीत राजयोग के काम करने के लिए लग्नेश का स्ट्रांग होना क्यों जरूरी है। पहली बात तो ये कि विपरीत राजयोग होता क्या है। विपरीत राजयोग आपके बर्थ चार्ट में जब बनता है, जब 6th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में या 12th हाउस में हो, 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में या 12th हाउस में हो, या 12th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में या 8th हाउस में हो, यानी जो तीन दुस्ताना भाव हैं हमारी कुंडली के 6th, 8th और 12th, अगर इनके लॉर्ड्स दूसरे घरों में चले जाते हैं या अपने ही साइन में अपने घर में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं विपरीत राजयोग। और विपरीत राजयोग का मतलब यह होता है कि इंसान अपनी बुरी परिस्थिति से, जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है, वहां से वो बाहर निकल के आ जाता है और उसमें नेचर जो है वो उसकी मदद करती है। जैसे 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में गया तो 6th हाउस यानी आपके एनिमी, कर्जा, बीमारी, 12th हाउस यानी लॉस, एनिमी का लॉस, कर्जे का लॉस, बीमारी का लॉस। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तो 12th हाउस जो है वो लॉसेस का भाव माना जाता है। लॉस का लॉर्ड अगर एनिमी के घर में आ रहा है तो एनिमी का लॉस करवाएगा। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है तो 8th हाउस का संबंध है ट्रांसफॉर्मेशन से, सडन होने वाले इवेंट से। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है तो आपके जो एनिमीज हैं उनके साथ अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है, यानी उनका लॉस हो सकता है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाता है तो जो भी सडन चेंजेस है उसका लॉस हो सकता है, यानी आपके साथ जो दुर्घटना होने वाली थी उससे आप बच सकते हो। 12th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में आता है तो 8th हाउस की चीजों का लॉस करता है, बिकॉज 12th हाउस का संबंध लॉसेस से है, 8th हाउस का संबंध सीक्रेट एनिमीज से है। तो जो आपके सीक्रेट एनिमीज होंगे उनका लॉस हो जाएगा। लेकिन जैसा आपने बोला है कि इसके लिए लग्नेश का स्ट्रांग होना जरूरी है तभी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। लगन का संबंध आपकी बॉडी से है, आपकी पर्सनालिटी से है, लेकिन 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इसको कंट्रोल करती है हमारी जो चारों तरफ की जो एक एनर्जी है वो इसको कंट्रोल करती है, यानी हमारा जो नेचर है वो इसको कंट्रोल करता है। तो इसमें आपका बस नहीं चलता है। आप चाहे वीक हैं, चाहे स्ट्रांग हैं, चाहे पैसे वाले हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है, 8th हाउस में है, तो चाहे आप कितने भी वीक सही, लेकिन आपके जो एनिमी हैं उनका लॉस होगा ही होगा। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपके लगन का लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है। लगन का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है तो ज्यादातर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कर्जा, ऋण, शत्रु, ये सारी चीजें ज्यादातर होंगी। लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड अगर उसको सपोर्ट कर देता है तो उन चीजों से बचाव भी होता है, कई बार बेनिफिट भी होता है। और लगन में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं तो इनको भी देखना बहुत जरूरी है। लगन में अगर मैलेफिक प्लैनेट्स बैठते हैं तो आपके लगन को वीक कर देते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा है कि इसके लिए लगन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस जो है इसको हमारी नेचर कंट्रोल करती है और उसका जो भी बेनिफिट है वो हमें अपने आप ही मिल जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, हैक हिवन जी ने ये क्वेश्चन डाला है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि क्या ये जरूरी है कि लगन का लॉर्ड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है अगर हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।